Hi guys, welcome back to our filmmaking course series. In today's video, we're going to discuss about the celebrities, the cast and the crew. So without any further delay, let's get started. ओके सो अगर हम बात करें कास्ट एंड क्रू की तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. दिस इज़ द ह्यूमन रिसोर्स यू नीड. एंड अगर आप कास्ट की बात करें ये तो मैं कहता हूँ कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता. बिकॉज आप फ्रेम में जितनी लाइट्स लगा रहे हैं, जो भी कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी आपने अभी तक प्रोडक्शन में जो कुछ किया है वो इन्हीं के लिए किया है. तो अगर आपकी जो कास्ट है, जो आपके सेलिब्रिटीज़ हैं या आपके स्टार्स हैं या अपकमिंग स्टार्स भी हैं, अगर वो सही तरह सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर आपका कंटेंट का कुछ मज़ा नहीं आएगा. और उनके सही तरह सेलेक्ट होने की बात ये नहीं कि कोई पर्ची की जाएगी. उसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी जो कास्ट है वो बहुत ही अच्छे एक्टर्स हों, वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दें, ऐसी परफॉर्मेंस दें जो कि वाकई चाहिए होगी आपको एक अच्छे कंटेंट के लिए. सो कास्ट का और क्रू का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आज हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं. तो बात करते हैं सबसे पहले कास्ट की और उसके ऑडिशन की. सो जब भी आपका जो राइटर है या आपका जो डायरेक्टर है वो फाइनलाइज करता है कॉन्सेप्ट को, स्टोरी को, देन दे हैव सम करेक्टर ड्राफ्ट्स या करेक्टर आर्क्स. दे हैव रिटन द करेक्टर्स, दे हैव सम विजुअल्स इन देयर माइंड, दे हैव सम काइंड ऑफ अ करेक्टर रेफरेंसेस. सो उसके लिए फिर ये लोग ऑडिशंस करते हैं. अब इनके पास डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी कास्ट पहले से फाइनलाइज हो या सारी की सारी कास्ट बाद में कुछ ऐड हो जाए. ये हो सकता है, ये चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड यही है कि स्टोरी लिखी जाती है और फिर उसके लिए करेक्टर्स के लिए आप कास्टिंग कॉल देते हैं. और कास्टिंग के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं. आइदर आपका प्रोडक्शन हाउस की खुद अपनी इतनी एक्सेस हो कि वो खुद ही कास्टिंग करें, अगर आप मोस्टली किसी एड एजेंसी चला रहे हैं या उसके लिए काम कर रहे हैं या खुद एड्स बना रहे हैं. अगर आप फेमस एक्टर्स या मॉडल्स उठाना चाह रहे हैं, वो कुछ लोग उठाना चाह रहे हैं जो फेस वैल्यू रखते हैं या दे आर गुड इन कैमरा, सो आप कास्टिंग एजेंसीज़ को कह सकते हैं. ये आपको ना सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ला के दे सकते हैं बल्कि आपको सिंपल जो आपको लोग चाहिए होंगे, एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, वो भी अरेंज करके दे सकते हैं. बट दे कैन बी कॉस्टली, सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव योर ओन कास्टिंग कॉल. और उसके लिए स्क्रीन टेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने दो कैरेक्टर लिखे हैं, एक लड़की है एक लड़का है और दोनों लीड हैं, सो फिर मैं एज अ डायरेक्टर या राइटर जो मेरा एक जहन में करेक्टर है या उसकी जो तस्वीर है, फिर मैं उसके लिए फिर कोशिश करूँगा कि मैं उससे इससे मिलता जुलता कोई करेक्टर उठाऊँ जो वो लोग से सके, वो जो एक्सप्रेशन दे सके. तो फिर मैं कास्टिंग कॉल के लिए स्क्रीन टेस्ट करता हूँ. अब स्क्रीन टेस्ट क्या है और इसका प्रोसेस क्या हो सकता है? बड़ा सिंपल है. आप किसी भी अपने टैलेंट को कह सकते हैं कि वो अपने मोबाइल के ऊपर कुछ डायलॉग्स जो आपके स्क्रिप्ट के हैं या कोई भी और जो मिलते जुलते हो आपको चाहिए हो, वो रिकॉर्ड करके भेज दें, या फिर आप उन्हें स्टूडियो में कॉल करें, आप उन्हें फिजिकली देखें. तो इसके अलावा धोखा भी हो सकता है, तो आप उन्हें खुद रिकॉर्ड करें अपने सामने कैमरे के आगे और उससे वो परफॉर्मेंस लें जो आप चाहते हैं. आप उनसे डिफरेंट इमोशंस जो हैं उनकी एक्टिंग करवाएं. और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ करेक्टर की एक्टिंग करें. सो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि हो सकता है शायद मेन करेक्टर ना कर सकें लेकिन कोई और करेक्टर्स कर सकें, और मे बी शायद आगे किसी फर्दर प्रोजेक्ट में आपका. तो आप अपने सामने उनके करेक्टर्स को पूरी तरह से एक्सप्रेस करवाएं, उनके इमोशंस देखें, उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस देखें. सबसे जो मेन चीज़ मैं कहूँगा अपार्ट फ्रॉम द करेक्टर स्केच एंड एवरीथिंग, जो बहुत ही ज़रूरी है कास्टिंग में, दैट इज़ द एक्टिंग ऑफ द करेक्टर्स. एंड वो आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए. मैं जानता हूँ कि फेस वैल्यू हो सकती है कुछ लोगों की या वो सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं, लेकिन आप जब भी फिल्म कर रहे हो तो कोशिश करें कि एक तो वो लोग नखरे ना दिखा रहे हो, आप ऐसे लोगों के साथ काम करें, और दूसरा वो लोग ऐसे हो जो बाकी अपना दिलो जान उस प्रोजेक्ट के अंदर डालें और एक्टिंग पूरी परफॉर्मेंस दें. ये बहुत ही ज़रूरी है. थिएटर में और बाकी फिल्म में और टीवी की एक्टिंग में थोड़ा फ़र्क है. टीवी एंड द फिल्म एक्टिंग इज़ अ लोअर डाउन वर्जन ऑफ थिएटर. इट्स नॉट ओवर द टॉप. सो बड़ा ज़रूरी है और कैमरे से बिल्कुल भी बंदे को शाय नहीं होना चाहिए. अब हम आते हैं क्रू के ऊपर. सो क्रू जो है वो बहुत ही ज़रूरी है. क्रू जो है उसी के बगैर आपकी फिल्म बन नहीं सकती, जैसे कास्ट के बगैर नहीं बन सकती. क्रू इज़ बेसिकली द होल यूनिट, द होल टीम हु इज़ एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द कंटेंट. अब आपके क्रू के मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लोग होते हैं आपके क्रू में. सो अब इन सबको जब आप एक ही पेज के ऊपर लेके आते हैं, एक ही प्रोजेक्ट, एक ही शेड्यूल के ऊपर जब आप इनको लाइन अप करते हैं, तो वो बहुत ही एक मुश्किल टास्क बन जाता है. आपको डीओपी भी उन्हीं डेट्स में चाहिए होगा, आपको अपना डायरेक्टर भी उन्हीं डेट्स में चाहिए, कैफर भी चाहिए, साउंड का बंदा भी चाहिए, लाइट्स भी चाहिए, आपको कास्ट भी चाहिए. सो क्रू की हायरिंग का सबसे बेस्ट तरीका जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे देसी इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो है दोस्ती यारी और डेट्स की अवेलेबिलिटी. इसके अलावा अभी कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस भी आ गए हैं जो आपको पूरा क्रू लाइनअप करके देते हैं आपकी ज़रूरियात के मुताबिक. आप उनके पास चाहें, जैसा कि हम लोग खुद ये सर्विस दे रहे हैं, आप हमारे पास आएँ, हम आपको पूरा का पूरा पैकेज जो क्रू है जो आपको चाहिए होगा या आपकी प्रोडक्शन के लिए
आइडियल है वो लाइन अप करके देंगे, ताकि आपका टाइम बच सके, आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल सकें और आपके रिसोर्सेज वेल कंटेंट प्रोडक्शन के वे में यूज़ हो सके। अगर हम बात करते हैं क्रू में हायरार्की की, तो ये वेरी करती है, डिफरेंट सेट्स के ऊपर डिफरेंट होती है, लेकिन नॉर्मली किसी भी क्रू है उसका जो करता धरता या पापी होता है, इन रियलिटी वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के अलावा प्रोड्यूसर इज़ द वन हु एक्चुअली टेक्स द डिसीजन, हु एक्चुअली मैनेजिंग द होल थिंग, एंड क्रिएटिव जो आपकी अथॉरिटी है वो डायरेक्टर के पास होती है। देन इट कम डाउन टू द एडी। एडी इज़ अ टर्म, असिस्टेंट डायरेक्टर, देन फर्स्ट एडी, सेकंड एडी, थर्ड एडी is a term that is somehow is a combination of director and producer, because काफ़ी चीज़ें एडी लाइनअप कर रहा होता है वो, तो वो प्रोड्यूसर की ही होती है, लेकिन क्योंकि वो प्रोसेस के जनरेशन के लिए हो रही होती है, तो इस वजह से उसको असिस्टेंट डायरेक्टर कह दिया जाता है। आई विल प्रेफरली कॉल इट असिस्टेंट प्रोड्यूसर बेसिकली, बट दैट्स द टर्म। अदर देन दैट आपके पास प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, देन आपके पास लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं, वी डिस्कस दिस ऑलरेडी। सो ये एक टीम बिल्डअप करना बहुत ही ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों को अपने सेट के ऊपर लेके आएँ जो डिसिप्लिन्ड हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो अच्छी वैल्यू ऐड करते हैं। बहुत ही ज़रूरी होता है जब भी आप शूट कर रहे होते हैं, कई दफ़ा आपको ट्रैवल करना पड़ता है, जो लोग सब्र रखते हों, ठंडे मिजाज के हों, लोगों के साथ जेलअप करते हों, वो लोग आपको प्रोजेक्ट के अंदर पूरी एनर्जी लगाएं, जोश के साथ, पैशन के साथ काम करें, वो लोग बहुत ही ज़रूरी है। कोशिश करें ऐसे लोगों के साथ काम ना करें जो लोग वैल्यूज़ के ऊपर पूरे नहीं उतरते, जो लोग झूठ बोलते हैं, या जो लोग बहुत ही सेल्फिश हैं, बिकॉज़ इससे एक नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। अब एनर्जी क्या है, आई थिंक आप समझ से होंगे कि एक कंपनी के अंदर, एक लोगों के अंदर, हमारे अंदर एक एनर्जी है। अगर आप बुरे लोगों के साथ काम करेंगे, आपकी सेट में या क्रू में, कास्ट में कोई ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं और जो नेगेटिव एनर्जी रख रहे हैं, वो आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी को इफ़ेक्ट करेंगे। आप जो प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, सक्सेस और फेलियर अपनी जगह है, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नेगेटिव एनर्जी की। अभी आपने देखा लाइट चलेगी, सो आई डोंट नो व्हाट्स द नेगेटिव एनर्जी इज़, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इट। बट अगर आप कोशिश करें, आप कहीं ना कहीं 90+% जो है वो पॉजिटिव लोगों को ले ही जाएंगे। सो आपके सारे लोग जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए, पैशनेट होने चाहिए, ताकि अच्छे प्रोडक्ट बन के निकले। ये कुछ जो वीडियो थी, ये कुछ सिलेक्शन की गाइडलाइंस और टिप्स के ऊपर थी, और क्यों ज़रूरी हैं ये लोग। इसके अलावा हम अब बात करने जा रहे हैं शेड्यूलिंग और उसके अलावा फोरकास्टिंग की और इस तरह की कुछ चीज़ों की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।